अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की वीडियो में हम ये खूबसूरत और यूनिक गजरे बनाना सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये गजरे बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। और जैसे कि अगर आप मेरे चैनल को पहले फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल पर आपको बहुत ही इजी ट्यूटोरियल्स देखने को मिलती हैं। तो उसी तरह से उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो ये गजरे आपने बनाने हैं और मुझे बताना है कि आपको ये कैसे लगे। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, स्टिचेस को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम गजरों का ये वाला जो पार्ट है ये बनाना स्टार्ट करेंगे। ये एक मैंने बना लिया है, दूसरा अब हम बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने जो थ्रेड यूज़ करें उसका सिरा आपने अपनी तरफ ऐसे रखना है और इसको अपनी फर्स्ट टू फिंगर्स के ऊपर आपने यहाँ से क्रॉस में रैप करना है इस तरीके से। और फिर जो थ्रेड आपका है वर्किंग वाला उसको ला के आपने ऐसे हाथ में पकड़ लेना है। ठीक है, क्रॉस में आपने एक साइड से रखना है, दूसरी साइड से आपने क्रॉस नहीं बनाना। और हुक को एक के नीचे से दूसरे को आपने पकड़ के इसमें से बाहर निकालना है। तो ये आपका मैजिक रिंग बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने मैजिक रिंग बना लेना है। अब हम इसी मैजिक रिंग में स्टिचेस बनाएंगे। सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद इस मैजिक रिंग में हम लोगों ने सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं। 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा पहला स्टिच बन गया। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड सिंगल क्रोशिया है। इसी तरह से हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपने इस थ्रेड को ऐसे खींच के इसका जो सर्कल है उसको आपने छोटा कर देना है। और इसके बाद जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया है उसको आपने फर्स्ट वाले के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये हमारा राउंड स्लिप स्टिच बनाने के बाद स्टिचेस ये कंप्लीट हो जाएंगी फर्स्ट राउंड की। यहाँ पे हमने ये स्लिप स्टिच बना लिया। इस तरह से ये फर्स्ट राउंड है। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने 6 चेन बनाने हैं। तो ये 3 4 5 और ये 6 चेन्स बनाने के बाद जो हमारा बिल्कुल पहला सिंगल क्रोशिया है उसके साथ हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। कोई भी स्टिच आप स्किप नहीं करेंगे। अगेन चेन 6 बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 चेन्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। कोई भी सिंगल क्रोशिया आपने स्किप नहीं करना। इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। 6 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में आपने इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, जी बस यहाँ तक मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। लास्ट में ये देखिए मेरे अभी 5 स्पेसेस बने हैं चेन वाले। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने 6 चेन्स बना लिए हैं। लास्ट में आपने भी इसी तरह से करना है। 6 चेन बनाने के बाद जो हमारा फर्स्ट 6 चेन्स वाला स्पेस है उसके साथ आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये अब आप देख सकते हैं हमारे टोटल 6 स्पेसेस बन गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। नेक्स्ट राउंड के लिए हम लोग चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्पेस है ये वाला, इसके अंदर हम लोगों ने डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है। टोटल 4 बनाएंगे और जो हम लोगों ने फर्स्ट चेन्स बनाए थे उनको भी हम एक स्टिच में काउंट करेंगे। टोटल ये हमारे हो जाएंगे 5 डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरीके से आपने डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें। अब इसके बाद यहाँ से आपने हुक को निकालना है और जो तीसरा चेन होगा यहाँ से जो हमने स्टार्ट में बनाया था उसमें हुक को डाल के आपने जो लूप बड़ा करके छोड़ दिया था उसमें आपने इस तरह से हुक को डाल के और यहाँ पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करके एक पॉपकॉर्न स्टिच बना लेना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, चेन 1 2 चेन्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और उसमें आपने 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है। 1 2 डबल क्रोशिया, 3
4 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस हो जाएंगी हमारी। ठीक है, इसके बाद अगेन आपने हुक को यहाँ से निकाल के फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर आपने ऐसे यहाँ पे हुक को डालना है और जो लूप है हमारा उसमें हुक को डाल के इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देना है। ठीक है, इस तरह से एक पॉपकॉर्न स्टिच की तरह की हमारे स्टिचेस बनेंगे। अगेन इसी तरह से हम लोगों ने चेन 2 बनाना है और नेक्स्ट पेज में जाएंगे हम लोग 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इन स्टिचेस को आपने रिपीट करते हुए इसको टोटल जो हमारे 6 चेन स्पेसेस हैं उनमें आपने इसी तरह से कंटिन्यू रखना है और बीच में आपने चेन 2 बना देना है। बहुत ही इजी स्टिचेस है। ये हमारा फर्स्ट राउंड है। इसी तरह से आपने इन स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है और इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में भी आपने 2 चेन बना के फिर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से उसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। जी बस यहाँ तक मैंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में आपने क्या करना है, 2 चेन बना के जो हमारा फर्स्ट पॉपकॉर्न था, ये जो हमने फर्स्ट वाला बनाया था, इसके सेंटर में आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ये देखिए इसके सेंटर में आपको स्पेस नज़र आएगा, इसमें आपने हुक को डाल के यहाँ पे आपने इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर लेना है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड राउंड के लिए आपने जो चेन 2 का स्पेस है उसमें आपने एक स्लिप स्टिच इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड राउंड स्टार्ट हो रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, चेन 3 बनाएंगे। जैसे हमने राउंड 1 को स्टार्ट किया था उसी तरह से राउंड 2 को भी स्टार्ट करेंगे। 3 चेन को बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत ही इजी स्टिचेस हैं। अब आपने इन्हीं को रिपीट करते हुए इस पूरे को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जैसे हमने फर्स्ट राउंड में किया था। अब हम चेन 2 बनाएंगे और नेक्स्ट चेन 2 स्पेस में अगेन 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। और इसी तरह इन्हीं राउंड्स को रिपीट करते हुए टोटल मैं 19 राउंड्स कंप्लीट करूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। जी व्यूअर्स, यहाँ तक हमारे स्टिचेस कंप्लीट हो गए। 19 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से अपने थ्रेड को कट करना है। बिल्कुल सिंपल आपने इसको स्लिप स्टिच बनाना है। जिस तरह से आप राउंड को एंड करते हैं, स्लिप स्टिच बनाते हैं और फिर एक चेन बना के आपने अपने थ्रेड को कट कर देना है। इसके साथ आपने थोड़ा सा थ्रेड जो है एक्स्ट्रा छोड़ देना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से इसको जिस जगह पे हमने स्टिचेस को एंड किया है यहाँ पे हमने इसको क्लोज करना है, स्टिचेस लगानी है। तो इसके लिए मैं छोटा सा धागा इसके साथ छोड़ दूंगी। यहाँ तक हमारी स्टिचेस इसकी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने गजरे के साथ अटैच करने के लिए फ्लावर्स बनाने हैं। गजरे पे जो हम रोज़ अटैच करेंगे उसमें 2 साइज़ेस के होंगे। एक बड़े साइज़ का रोज़ बनेगा और जो है बाकी हमारे बनेंगे छोटे साइज़ के। जो बड़ा रोज़ हम बनाएंगे उसके लिए मैंने 56 चेन्स बनाए हैं और जो छोटे वाले हैं उनके लिए मैंने 26 चेन बनाए हैं। चेन की तादाद कम ज़्यादा करके आप डिफरेंट साइजेस के इस तरह के रोज़ इजीली बना सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपने इनकी स्टिचेस को बनाना कैसे है। ठीक है जी, बस रोज़ की स्टिचेस स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से एक स्लिप नॉट बना लेना है। 26 चेन्स बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट चेन है, 1 2 3, इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। टोटल 26 चेन्स बनाएंगे। जी बस ये हमने 26 चेन्स बना लिए हैं। अब हमने डबल क्रोशिया बनाना है। एक लूप मैंने हुक के ऊपर ले लिया है। यहाँ से हम काउंट करेंगे 5 चेन हम लोगों ने स्किप करने हैं और जो हमारा 6th वाला चेन होगा उसमें हमने डबल क्रोशिया स्टिच इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, ये हमने डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और जो तीसरा चेन होगा उसमें हम लोगों ने एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी जगह पर जहाँ पर जिस चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसी चेन में एक डबल क्रोशिया हम और बना देंगे। अगेन नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और जो तीसरा चेन होगा उसमें आपने एक डबल क्रोशिया स्टिच बना लेना है। अगेन चेन 2 बनाएंगे और सेम इसी चेन में जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से हमने ये स्टिचेस बनानी है। लास्ट वाले चेन तक हमने इन स्टिचेस को रिपीट करना है। और लास्ट में भी अगर आपका मेरे 2 चेन रह गए थे तो मैंने एक चेन स्किप करके लास्ट वाले में भी इसी तरह से एक वी स्टिच बना लिया था। तो आपने भी इसी तरह से करना है।
जी बस यहाँ तक मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। ये 20 स्टिचेस हमने इस तरह से बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए आपने अपने वर्क को टर्न कर लेना है। सबसे पहले इस तरह से हमने वर्क को टर्न किया। ये जो हमारा फर्स्ट स्पेस है इसमें हमने स्लिप स्टिच बनाना है। इस तरीके से आपने यहाँ स्लिप स्टिच बना लेना है। इसके बाद चेन 3 बनाएंगे। ये चेन 3 हम इसको एक स्टिच में काउंट करेंगे। चेन 3 बनाने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट स्पेस है चेन 2 का, इसके अंदर हम लोगों ने टोटल 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और चेन 3 को काउंट करते हुए हमारी ये टोटल 6 स्टिचेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मैं यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लूँगी। ये हमारा 5th वाला है, टोटल 6 हो जाएंगे चेन 3 को मिला के, इस वाले चेन 3 को। ठीक है, इसके बाद जो हमारा स्पेस है 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में जो स्पेस है इसमें हम लोगों ने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चेन 2 के स्पेस में जाएंगे। उसमें हम लोगों ने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सिक्स डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया के दरमियान में स्पेस है वहाँ पर हम लोगों ने सिंगल क्रोशिया बनाना है। और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के जो स्पेस है उसमें जाएंगे, इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सिंगल क्रोशिया। और जो लास्ट हमारे 3 स्पेसेस हैं ये वाले, इनके अंदर आपने 7 डबल क्रोशिया बनाना है हर स्पेस में। स्टार्ट वालों में हम 6 बनाएंगे और जो लास्ट वाले होंगे उसमें हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में सिंगल क्रोशिया। बाकी स्टिचेस सेम इसी तरीके से हमारी रहेंगी। जी बस ये वाली स्टिचेस मेरी कंप्लीट हो गई हैं और लास्ट में मैंने एक चेन बना के थ्रेड को कट भी कर लिया है। अब इसके बाद आपने सेम इसी तरह से स्टिचेस को फॉलो करते हो आपने बड़ा वाला रोज़ भी बना लेना है। और फिर आपने क्या करना है, इसको ऐसे राउंड में इसको जस्ट आपने रैप करके इसको रोज़ का शेप दे देना है। इन रोजेस के साथ जो हम लोगों ने थ्रेड छोड़ दिया है इसको आपने स्टिचेस लगा लेने हैं। जो थ्रेड जिस एंड से हमने स्टार्ट किया था उसको स्टिचेस लगा के आपने एंड से कट कर देना है। और जो दूसरा सिरा है जहाँ पर हमने स्टिचेस को एंड किया था उसको आपने इस रोज़ को स्टिचेस लगानी है ताकि ये दोबारा से खुले ना। ठीक जी, बस गजरे के साथ ये जो हम लोगों ने रोज़ लटकाना है उसकी स्टिचेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने एक स्लिप नॉट बना लेना है। इसके बाद हम चेन्स बनाएंगे। टोटल 39 चेन हम इसके लिए बनाएंगे। अगर आप इसको छोटा रखना चाहते हैं तो आप 39 से कम चेन बनाएंगे और अगर आप इसको लंबा बनाना चाहते हैं तो आप 39 से ज़्यादा चेन बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर चेन बना लिए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से 3 चेन स्किप करेंगे। 4th वाले चेन में आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा डबल क्रोशिया स्टिच बन गया। इसके बाद सेम अगेन इसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसके बाद बगैर कोई चेन स्किप किए नेक्स्ट चेन में हम लोगों ने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। ये एक डबल क्रोशिया इसी चेन में अगेन दोबारा से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया है इस चेन में। इसके बाद अगेन नेक्स्ट चेन में जाएंगे बगैर कोई चेन स्किप किए। इस चेन में भी हम लोगों ने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इन स्टिचेस को आपने इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। हर चेन में आप 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट चेन तक जाएंगे, कोई भी चेन स्किप नहीं करना आपने। अब इसको आपने इस तरह से सेट कर लेना है और आपकी स्टिचेस कंप्लीट हो चुकी होंगी तो ये खुद इस तरह से इस शेप में आ जाएगा। आपने इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इन गजरों के लिए बना लेनी है। ये जो मैंने सब कुछ बना लिया है अब आपके सामने रख दिए हैं। इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें बनानी हैं। अब इनको हम सबको एक साथ अटैच कर देंगे और हमारे गजरे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए ये 2 मैंने अटैच कर दिए हैं। पहले हम फ्लावर अटैच कर लेते हैं यहाँ पर, फिर इसको इसके साथ अटैच करेंगे। उससे पहले यहाँ पर ये देखिए ये ओपनिंग है जहाँ पे हमारी स्टिचेस एंड हुई थी, इनको हमने इन स्टिचेस को बनाना है। दूसरा एंड आप देख सकते हैं जहाँ से हम स्टार्ट किया था वो क्लोज़ है। अब हमने इसको भी क्लोज़ करना है। जस्ट आपने इसको जिग जैग में यहाँ पर स्टिचेस बना लेनी है और एंड में आपने थोड़ा सा अपने ये जो थ्रेड है इसको पुल करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा इस तरीके से। बहुत ज़्यादा आपने इन स्टिचेस को टाइटली नहीं बनाना,
आपने हल्के हाथ से इनको बना लेना है और इस तरह से यहाँ पर ये हमारे स्टिचेस बन जाएंगे और फिर आपने इसको एक नॉट लगा के थ्रेड को यहाँ से कट कर लेना है। इसके बाद अब हमने तीसरा जो इस तरह का लटकने वाला है वो हम अटैच करेंगे। पहले हम फ्लावर लगा लेते हैं इसके साथ। इस रोज़ को यहाँ पर हम लोगों ने अटैच करना है। नीटली आपने इन स्टिचेस को बनाना है, इन सब जहाँ जहाँ आपने स्टिचेस बनानी है उसको नीटली आपने बनाना है ताकि ये इसकी लुक जो है वो नीट लगे। और रोज़ को अटैच करने के बाद इसको मैंने गजरे पे लगा दिया है। अनफॉर्चुनेटली इसकी वीडियो मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो ये देखिए आपने इस तरह से इसको अटैच कर। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस तरफ आपने ये लटकने वाले एक का अटैच किया है तो दूसरी साइड के भी आपने इसी तरफ अटैच करना है ताकि जब आप इसको हाथ में पहनेंगे तो ये तीनों एक साथ इस तरीके से हों। ठीक है, जैसे ये मेरे वाले तीनों एक साथ एक ही साइड पे हैं तो इसी तरह से आपने अपने वाले भी अटैच कर लेने हैं। अब हमने ये जो इसके ऊपर जो फ्लावर लगता है इसको अटैच करना है। ठीक है, ये जो लास्ट में मैंने धागा भी इसका लास्ट एंड छोड़ा है इसको हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पे नॉट लगा के फिर इसको कट करना है। ठीक है, इस तरह से हम इसका बड़ा वाला फ्लावर भी अटैच कर देते हैं। इसको भी आपने अच्छे से सिक्योर करके ऊपर नीचे की तरफ से इसको स्टिचेस लगा लें। एंड में हमने इन थ्रेड्स को यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आपने नॉट लगा देना है। इन गजरों को बांधने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे चेन्स बनाए हैं, सिंपल चेन हमने बनाए हैं, डोरी बनाई है चेन की हेल्प से। और इन चेन्स को मैंने डोरी को डबल करके बनाया है। इसी तरह से आप भी बना के इसको यहाँ पर इसको बांधने के लिए बना सकते हैं। और अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी आपके लिए ऑप्शनल है, आप इसको बांधने के लिए कुछ और भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं।